मार्वल ने सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं बनाई, इस एक एंडिंग से उन्होंने सीक्रेटली सेटअप कर दिया है स्पाइडरमैन 5, एक्स-मैन, अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन ने ऑलमोस्ट रिवील कर दिया कि अब एग्जैक्टली पीटर के साथ क्या होने वाला है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें एक एक करके तुमको समझाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। सबसे पहले बात करते हैं उस पोस्ट क्रेडिट सीन की। स्पॉइलर अलर्ट। ओके, थैंक यू। नेड पीटर को स्पाइडी ट्रैकर से ट्रैक कर रहा होता है। सिंपल सा सीन है, राइट? लेकिन ये स्क्रीन स्पाइडरमैन की लोकेशन कुछ और ही दिखा रही होती है। हमारा पीटर अब न्यूयॉर्क में नहीं है, अर्थ पर भी नहीं है, तो गया कहाँ? यही से हमारी पहली स्टोरी शुरू होती है। कहाँ गया उसे ढूंढो। अगर पीटर अर्थ पर नहीं है तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बची है। क्या? या तो किसी ने उसे मल्टीवर्स के किसी और कोने में भेज दिया है, या फिर मार्वल ऑलरेडी बैटल वर्ल्ड की तैयारी कर रहा है। ये क्या है? सीक्रेट वॉर्स के एंड में जब इनकर्शंस की वजह से मल्टीपल अर्थ खत्म हो जाती है, तब डॉक्टर डूम कॉस्मिक पावर्स का यूज करके उन सारे डिस्ट्रॉयड टुकड़ों को लेकर एक नया प्लेनेट बना देता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इसी प्लेनेट का नाम होता है बैटल वर्ल्ड, जहाँ अलग अलग यूनिवर्सेस लाइक अल्टीमेट यूनिवर्स, ओल्ड मैन लोगन वाला यूनिवर्स, मार्वल ज़ॉम्बीज का यूनिवर्स सब एक साथ आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स में भी ऐसा ही होता है। हीरोज अपनी दुनिया से गायब होने लगते हैं, इनकर्शंस में यूनिवर्सेस तबाह होती है और एंड में सब बैटल वर्ल्ड पे मिलते हैं, जिसका किंग होता है डॉक्टर डूम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड क्योंकि एमसीयू भी सीक्रेट वॉर्स की तरफ जा रहा है, तो पीटर सबसे पहला हीरो बन सकता है जो बैटल वर्ल्ड पे पहुंचता है। एंड अगर पीटर घूमते घूमते बैटल वर्ल्ड तक पहुंच गया, कॉमिक पढ़ने वाले तो अभी ऑलरेडी स्माइल कर रहे होंगे, क्योंकि यहीं पर स्पाइडरमैन को मिलता है उसकी लाइफ का सबसे आइकॉनिक सूट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी ने वेनम सूट कंफर्म कर दिया, लेकिन मार्वल ने जो डायरेक्शन चूज की है वो एग्जैक्टली उस कॉमिक स्टोरी लाइन की तरफ पॉइंट करती है, जहां पीटर पहली बार सिम्बियोट सूट पहनता है। वाह क्या सीन है। अगर टॉम हॉलैंड का ब्लैक सूट सीक्रेट वॉर्स में रिवील होता है तो थिएटर्स की छतें फटने वाली है। लेकिन पीटर की स्टोरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल। नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने दुनिया को पीटर पार्कर ही बुला दिया था। सबको लगा खेल खत्म, लेकिन मार्वल ने बोला पिक्चर अभी बाकी है। मूवी के एंड में पीटर अपना हाथ आगे करता है और नेड ऑटोमेटिकली उनका ओल्ड सीक्रेट हैंडशेक कंप्लीट कर देता है। कुछ समझे दया? क्वेश्चन ये नहीं है कि नेड को याद आ गया, क्वेश्चन ये है कि उसके हाथ को कैसे याद था। इसका मतलब है डॉक्टर स्ट्रेंज मेमोरीज इरेज कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस, मसल मेमोरी या फिर इमोशनल कनेक्शन शायद नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है क्या स्पेल टूट नहीं रहा, बस लीक हो रहा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? अरे रुकिए सर, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेमोरी एकदम से वापस नहीं आएगी, छोटे छोटे मोमेंट्स, फ्लैशबैक्स, फीलिंग्स और इंस्टिंक्ट्स के थ्रू रियलिटी अपने आप को रिपेयर करेगी। अच्छा। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि नेड ने हैंडशेक करने के बाद पीटर क्यों कहा, तो मूवी में अगर तुम्हें याद होगा स्पाइडरमैन जब एमजे के अपार्टमेंट से निकल रहा था, तब एमजे ने नेड के सामने उसे पीटर कह के बुलाया था। तो ये भी हो सकता है कि नेड को वो वाली बात याद आ गई। समझ गया। नेड इस प्रोसेस में अकेला नहीं है, एमजे भी धीरे धीरे बदल रही है। यह देश बदल रहा है। पीटर के लेटर को पढ़ने के बाद मूवी के एंड में वो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसी रूफटॉप पर चली जाती है जहाँ पर वो और पीटर एक साथ गुलगुलो करते थे। उसे लोकेशन किसने बताई? किसी ने नहीं, उसका दिल उसे वहाँ पर ले गया। दिल ना दिया, दिल ना लिया। और यही मार्वल एक और हिंट दे रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल नाम भुला सकता है लेकिन कनेक्शन नहीं। इसीलिए एमजे के हाथ में भी हम वही ब्लैक डालिया नेकलेस को देखते हैं जो पीटर ने उसे दिया था। एंड उसके बाद वो एक स्माइल भी देती है, जिसका मतलब यही हो सकता है कि अब वो पीटर को फिर से पसंद करने लगी है। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस कैरेक्टर को हम सिर्फ कैमियो समझ रहे थे, वही मार्वल के अगले फेज का फाउंडेशन बनने वाला है। स्पाइडरमैन का फ्यूचर जितना एक्साइटिंग है, उससे भी ज्यादा डेंजरस है जीन ग्रे का फ्यूचर। कि ब्रांड न्यू डे की स्टोरी भले ही ऊपर ऊपर से स्पाइडरमैन की ही स्टोरी थी, बट मार्वल हमें असल में एक्स-मैन की स्टोरी सुना रहा था। मूवी के एंड में भले ही जीन सिंपली गायब हो जाती है, लेकिन मार्वल जब कोई सीन इतना सिंपल रखे, समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। कि जो जीन एंड में बस में बैठकर चली जाती है, वो मोस्ट प्रोबेबली वेस्टचेस्टर सिटी ही जा रही है। और
अगर तुम मार्वल के एकदम कट्टर वाले फैन हो तो ये नाम सुनकर तुम्हें एक ही जगह की याद आ रही होगी, चार्ल्स ज़ेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स। मार्वल ने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली यही कह दिया क्या प्रोफेसर एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर प्रोफेसर एक्स यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं साइक्लॉप्स भी होगा, टॉम, बीस्ट, रोग, गैम्बिट, वुल्वरीन, ये सब कहीं ना कहीं होंगे। मार्वल ने यहाँ पर सिर्फ एक एक्स-मैन को दिखाकर पूरी टीम ही सेटअप कर डाली। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ऑनेस्टली ये एमसीयू का सबसे स्मार्टेस्ट सेटअप हो सकता है इन्फिनिटी सागा के बाद। बिल्कुल सही बात। लेकिन जीन का फ्यूचर यहाँ पर सिर्फ एक्स-मैन को ज्वाइन करना ही नहीं है। मूवी में पहले जीन को विलन की तरह दिखाया तो गया था, बट वो असल में डेस्परेट थी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन के लिए। रुला दिया ना बेचारी को। और इसी वजह से प्रोफेसर एक्स उसे एनिमी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और आंट में जीन को जो फैमिली और फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस समझा रही थी, अब वो जीन को फाइनली मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, जीन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर होने वाली है, यानी कि उसके अंदर की फीनिक्स फोर्स। एंड बिलीव मी, जिस दिन एमसीयू ने फीनिक्स सागा स्टार्ट कर दिया, बवंडर आएगा बवंडर। लेकिन जीन या फिर एक्स-मैन से भी ज्यादा डेंजरस चीज मूवी ने इंट्रोड्यूस कर दी है। उसका नाम है यूनिवर्सल इनहिबिटर। अच्छा, एक ऐसा गैजेट है जो म्यूटेंट डीएनए को सप्रेस करता है, चाहे वो डीएनए किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर की वजह से म्यूटेट हुआ हो, या फिर किसी गामा रेडिएशन की वजह से, या फिर किसी स्पेशल म्यूटेंट जीन की वजह से। ये एक डिवाइस उन सब के पावर को खत्म कर देता है। एंड ये टेक्नोलॉजी डैमेज कंट्रोल के हाथ भी लग चुकी है। इसका सीधा सीधा मतलब यही बनता है, मार्वल ने अपना पहला सेंटिनल प्रोटोटाइप बना दिया है। कॉमिक्स में सेंटिनल्स जायंट रोबोट्स होते हैं जो म्यूटेंट्स का शिकार करते हैं। अब शायद एमसीयू पहले रोबोट्स को ना दिखाए, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? मार्वल को फोरशैडोइंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें बार्फ याद है? सिविल वॉर में जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, सालों बाद उसी टेक ने फार फ्रॉम होम के विलन को क्रिएट कर दिया। बात तो सही है। एग्जैक्टली वैसे ही यूनिवर्सल इनहिबिटर कल एमसीयू का सबसे डेंजरस एंटी म्यूटेंट वेपन बन सकता है। और आयरनी तो देखो, पीटर ने ये मशीन जिस एक म्यूटेंट को बचाने के लिए बनाई थी, कल वही इन्वेंशन हजारों म्यूटेंट्स को हंट डाउन करने के लिए यूज हो सकती है। ये पीटर तो भाई बिल्कुल मेरी तरह है, हर वक्त अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर जाता है। शाबाश बेटा। और इस पूरे गेम का असली विलन ना जीन है ना पीटर, कौन है बे? डैमेज कंट्रोल। इन्फिनिटी सागा में ये लोग बस कचरा साफ करने वाले थे, एंड अब देखो गवर्नमेंट के शैडो वेपन बन गए हैं। मुझे लगता है क्या मार्वल इन्हें स्लोली एमसीयू का एंटी म्यूटेंट टास्क फोर्स बना रहा है। कल कोई दूसरा म्यूटेंट हो सकता है, और परसों पूरी म्यूटेंट रेस। और जब किसी देश की गवर्नमेंट किसी ग्रुप से डरने लगती है, तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। बवंडर आएगा बवंडर। ये सिर्फ सुपर हीरो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला, ये होगा ह्यूमंस वर्सेस म्यूटेंट्स। समझ गया। और स्पाइडरमैन हमेशा की तरह बीच में फंसकर रह जाएगा। मैं माता चोद हूं जो इसमें आया। अब बात करते हैं हमारे हरी भाई ब्रूस बैनर की। जीन ने हल्क को सिर्फ गुस्सा ही नहीं दिलाया, बल्कि उसने उसके अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया। और हल्क के साथ हमेशा से प्रॉब्लम यही रही है, उसके विलन्स बाहर कम बल्कि उसके अंदर ज्यादा है। और अगर डैमेज कंट्रोल एनहांस्ड इंडिविजुअल्स पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करती है, तो ब्रूस उनका परफेक्ट टारगेट बन सकता है। बिल्कुल सही बात। एक साइंटिस्ट जो अपने ही दिमाग से लड़ रहा है, एक तरफ ब्रूस, दूसरी तरफ हल्क, और बीच में गवर्नमेंट। ये सुपर हीरो मूवी नहीं बल्कि प्योर साइकोलॉजिकल हॉरर बन सकती है। एंड क्योंकि स्पाइडरमैन को छोड़ देने के बाद हल्क उस बिल्डिंग से ही गिर जाता है, एंड उसके बाद क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता, नहीं। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल हल्क पर कोई नया रिसर्च शुरू कर सकती है। एंड ऑनेस्टली मैं हल्क को अब फिर से डेंजरस देखना चाहता हूँ। प्रोफेसर हल्क फनी था, I'm so confused. These are confusing times. पर अब वक्त बदल चुका है एंड चीजें भी धीरे धीरे सीरियस हो रही है। तो अगर मार्वल फिर से वही सीरियस सैवेज हल्क को वापस ले आए, तो देखने में मजा ही आ जाएगा। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलेगा। पनिशर को ना ही म्यूटेंट से कोई प्रॉब्लम है, ना ही एलियन से। उसको प्रॉब्लम है थ्रेट से। इसका सलूशन उसके पास हमेशा एक ही रहता है। इसीलिए मुझे लगता है फ्यूचर में फ्रैंक एंटी म्यूटेंट मूवमेंट का फेस नहीं बनेगा, लेकिन उसके मेथड्स बहुत लोग कॉपी कर सकते हैं। और वही मार्वल दिखाना भी चाहता है, ये डर इंसान से क्या क्या करवा सकता है। अगर डेयरडेविल, स्पाइडरमैन और पनिशर एक ही साइड पर आ जाए, तो फाइनली न्यूयॉर्क सेफ हो सकता है, या फिर और भी डेंजरस। क्योंकि एक और डेडली ऑर्गेनाइजेशन अभी भी खुला घूम रही है। कौन है बे? द हैंड। उनकी स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर स्ट्रीट लेवल क्राइम और मल्टीवर्स एक ही वक्त पर कोलाइड करते हैं, तो स्पाइडरमैन की लाइफ ऑफिशियली नाइटमेयर बनने वाली है। एंड बिलीव मी, ये तो सिर्फ वार्म अप था। अच्छा, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है डॉक्टर डूम की, और उसके बाद एमसीयू कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब एक स्टेप पीछे लेकर पूरी पजल को एक साथ देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। क्योंकि इंडिविजुअली ये सब सीन्स नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब इन्हें कनेक्ट करे
तो समझ में आता है मार्वल एक्चुअली बनाना क्या चाह रहा है। एक तरफ पीटर पार्कर अर्थ से गायब हो चुका है, दूसरी तरफ नेड और एमजे की मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ रही है। जीन ग्रे अपने नए एक्समेन टीम की तरफ बढ़ रही है और डैमेज कंट्रोल म्यूटेंट्स के खिलाफ अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं। ब्रूस बैनर का कोई अता पता नहीं है। इधर पनिशर और द हैंड की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्वेश्चन यही है, इन सब का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है डॉक्टर डूम। इन्फिनिटी सागा में जैसे हर रास्ते थैनोस की तरफ जाते थे, अब एमसीयू की हर रोड डॉक्टर डूम तक जा रही है और हमारा डूम असल में चेस खेल रहा है। जब तक हीरोज को समझ में आएगा तब तक चेकमेट ऑलरेडी हो चुका होगा। बैटल वर्ल्ड फाइनली बन चुकी है। डॉक्टर डूम थ्रोन पर बैठा हुआ है और उस बैटल फील्ड पर एक एक करके पोर्टल्स खुलने लगते हैं। फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स, एक्समैन, शैंग-ची, डेडपूल, वुल्वरीन और स्पाइडरमैन। लेकिन कौन सा स्पाइडरमैन? टॉम हॉलैंड तो अभी डूम्सडे में आने नहीं वाला, तो क्या फिर टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड फिर से हमें देखने को मिलेंगे? आगे बोल। नहीं पता। बता। अगर मार्वल सीक्रेट वॉर्स बना रही है एंड उससे पहले टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन को नहीं लाती, तो वो उनके लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा। फिर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई कंफर्म न्यूज है, लेकिन अगर बैटल वर्ल्ड आता है तो मल्टीवर्सल स्पाइडरमैन के चांस पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वैसे आयरन स्पाइडर के सूट में हमारे टोबी भैया तो अब वायरल हो ही चुके हैं। वो असली है या नकली, ये तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। अरे बाबू शर्माओ मत। इसलिए ब्रांड न्यू डे का नाम सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए नहीं था, ये एमसीयू के लिए भी था एक ब्रांड न्यू डे। अब इन्फिनिटी सागा क्योंकि ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, तो मल्टीवर्स सागा अपने फाइनल फेज में है और उसके बाद म्यूटेंट सागा। सरप्राइजिंगली इन तीनों सागास को कनेक्ट करने वाला कैरेक्टर आयरन मैन नहीं, कैप्टन अमेरिका नहीं, बल्कि हमारा स्पाइडरमैन है। तो तुम्हारी क्या थियरी है? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल कंप्लीटली टूट गया? क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें इसके बाद ब्लैक सूट में दिखेगा? क्या प्रोफेसर एक्स ऑलरेडी म्यूटेंट्स को सीक्रेटली ट्रेनिंग दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जैसे आयरन मैन ने थैनोस को हराया था, क्या स्पाइडरमैन भी डॉक्टर डूम को हराने का की बनेगा? कमेंट्स में अपनी सबसे क्रेजी थियरीज लिखना, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें